रहेंगी। अगली बार हमने हमारी ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत बात की थी हमारे ज्ञान प्राप्त करने के एक साधन नेत्र की। आज हम बात करने जा रहे हैं जिससे हम ज्ञान का माध्यम मानते हैं। मेरी ये बातें बुनियादी बातें हैं। हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय है हमारे बच्चे सही पढ़े, अच्छा पढ़े और जीवन में उसका विनियोग करके एक अच्छा इंसान बने। लेकिन हम सब ने कभी सोचा है कुछ काम को अच्छा करने के लिए उस काम के जो साधन होते हैं उनका सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमको लिखना है नोट, पेन, पेंसिल अच्छी होनी चाहिए। वैसे ही अगर हमें अच्छा पढ़ना है, अच्छा सीखना है तो सीखने के कुदरत ने जो हमको साधन दिए हैं उनको समझना पड़ेगा। तो मेरी बात है ये सीखने की नींव है। इसीलिए मैं एक से पीछे एक बातें, ये बुनियादी बातें आप सबको बता रहा हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे ज्ञान प्राप्त करने वाले दो साधन की तो भगवान ने हमको दिए हैं। हम इससे बहुत सारा दुनिया का ज्ञान प्राप्त करते हैं, अर्जित करते हैं। इसमें पहले आता है नाक। हम ये समझते हैं कि नाक तो मात्र श्वास लेने और छोड़ने की लिए ईश्वर ने दिया है। ऐसा नहीं है। इसे हम घ्राणेंद्रिय कहते हैं। नाक का विषय है गंध और आप सबको मालूम होगा कि गंध के माध्यम से दुनिया की बहुत सारी चीज़ों की हम जान पहचान करते हैं। और कभी कभी तो लोगों जिसके पास आंखें नहीं होती वो मात्र नाक के सूंघने से सब बातें उनको पहचान में जानने में आ जाती है। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ प्राणी होते हैं, कुछ प्राणी नहीं, बहुत से प्राणी, कुत्ते, बिल्ली, बाघ, सिंह, हिरण, सब जब जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस विस्तार में वो रहते हैं, उस क्षेत्र में बारी बारी से वो टॉयलेट करते हैं, पेशाब करते हैं। और जब दूसरा प्राणी उस क्षेत्र में आता है तो वो हमेशा ही सूंघता रहता है और सूंघकर उसको पता चल जाता है कि यहाँ कोई दूसरा आया था। और कुत्ते के बारे में तो हमको पता है, एक बार किसी को सूंघ लेता है तो बरसों तक वो याद रखता है, क्योंकि घ्राणेंद्रिय का विकास कुत्ते के पुरखों ने अपने डीएनए में जबरदस्त किया है। कभी कभी हम चमत्कार मान लेते हैं इन सभी बातों को, क्योंकि एक साधारण मनुष्य को भी पता नहीं है कि हमारी घ्राणेंद्रिय, हम कहते हैं नर का नारायण हो। हाँ, हम इंसान में यही ताकत है। अगर हम अपनी शक्तियाँ हमारी ये अद्भुत ज्ञानेंद्रिय का सही इस्तेमाल करेंगे और सही विकास करेंगे, हमारे बच्चों में सही उसका विकास होगा तो बड़े बड़े कारनामे कर दिखाएंगे और दुनिया को अचंभे में डालेंगे। लोग उसको चमत्कार बोलेंगे, क्योंकि आम लोगों की समझ में नहीं आने वाली बातें हमारी ये अद्भुत ज्ञानेंद्रिय कर सकती है। अब घ्राणेंद्रिय की हम बात करते हैं, तब सूंघने से बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। कुछ लोगों में ऐसी ताकत होती है कि तनिक थोड़ा सा डिफरेंट वाली गंध को भी वो पहचान लेते हैं खाद्य पदार्थ में। अगर क्योंकि उन्होंने, वैसे लोगों ने ये अपने नाक को इतना सतेज बनाया है, इतना सेंसिटिव बनाया है कि
थोड़ी थोड़ी डिफरेंट वाली गंध वो सहजता से भांप लेते हैं कि ये पदार्थ खाने लायक है, खाने लायक नहीं है, इसकी गंध में डिफरेंट है, ये चीज में ये गंध है, इसमें ये गंध है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गंध का पता ही नहीं चलता, क्योंकि इस इंद्रिय का विकास उन्होंने सही किया नहीं है। इसीलिए हमारे बच्चों की घ्राणेंद्रिय का विकास सही दिशा में हो, इसलिए हमें प्रयत्नशील रहना है। नाक की बात हमने पहले आगे बताया, मात्र श्वासोश्वास करने का नहीं है, लेकिन उससे गंध घ्राणेंद्रिय के रूप में हमें करना है और सूंघ कर दुनिया की कई बातें, कई चीजें और कई पदार्थों का हमारे बच्चों को ज्ञान हो सकता है। इसीलिए हमें प्रयत्नशील रहना है। आज मैं मेरे यही एपिसोड में एक दूसरी ज्ञानेंद्रिय की बात करने जा रहा हूँ। उसका नाम है त्वचा और चमड़ी जिसे बोलते हैं। और त्वचा का विषय है स्पर्श। आप सबको मालूम होगा कि त्वचा हमारा शरीर का रक्षा कवच है। वैसे तो हमारे शरीर के अंदरूनी जो अंग है उन सबको त्वचा से कवच मिलता है और रक्षण होता है। लेकिन त्वचा का एक अद्भुत दूसरा कार्य है, वो है स्पर्श। और हमारी त्वचा इतनी सेंसिटिव होती है कि गलत स्पर्श, बुरा स्पर्श, नफरत भरा स्पर्श, अच्छा स्पर्श सब जान लेता, उससे मालूम पड़ जाता है स्पर्श से। और सज्जनों और सन्नारियों, हमारे बच्चों को इस स्पर्श की दिव्य शक्ति को हमें सक्रांत करना है। इसके विकास के लिए हमें प्रयत्नशील रहना है। हम ये भी जानते हैं और आप सब भी मेरी ये बात से सम्मत होंगे कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आंखें नहीं होती है, कान भी नहीं होते, तब भी जाके सब काम वो कर लेते हैं। और स्पर्श के माध्यम से उनको सब बातें जान पहचान में आ जाती है। और एक बार किसी के मुंह पर वो हाथ लगा ले, बाद में वो पहचान लेंगे कि ये आपका नाम ये है और मैं ऐसी जगह पर खड़ा हूँ, उसका सुंदर वर्णन वो कर लेंगे। यहाँ आजू बाजू में ऐसा बाजार है, ऐसी दुकानें हैं, कोई बगीचा है, कोई रसोई हो रही है और रसोई में ये बन रहा है। और सब बातें उनको जान पहचान में आ जाती है। क्योंकि हम कभी कभी ये भी बातें सुनते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं, हम सब बोलते हैं कि भाई जिनकी आंखें नहीं होती उनके कान अच्छे होते हैं, आँख कान नहीं होती उनका नाक अच्छा होता है। क्यों होता है? उसका कारण ये है कि हमने उस ज्ञानेंद्रिय के विकास के लिए हमने बहुत प्रयत्न किया है। और जब हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय अच्छी होती है तब हम जरा उदासीन होते हैं। इसीलिए हमें पांचों ज्ञानेंद्रियों का सही इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमारे पास बहुत है। जिनके पास बहुत होता है वो जितना चाहो उतना काम नहीं लेते। इसीलिए जिसके पास 2 कम होती है वो 2 के पास ज़्यादा काम लेते हैं। कभी कभी लोग ये भी बात बोलते हैं, हमने पढ़ा भी है कि भाई अगर हमारे एक अंग उपांग कम हो जाए तो दूसरे की शक्ति विकसित हो जाती है। विकसित हो जाती नहीं है, हम करते हैं। कुदरत ने इतनी शक्तिशाली इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हमको दी है कि उनके पास से जब हम
काम निकालते हैं और उनका विकास करते हैं, उनका सही इस्तेमाल करते हैं, उनकी हर एक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, तब लोग उसे चमत्कार बोलते हैं। और कभी कभी साइंस उस चमत्कार को भी जान नहीं सकता, लेकिन ये हमारा शरीर ईश्वर ने दिया अद्भुत एक साधन है, अद्भुत शरीर है। हम इनका कितना उपयोग करते हैं, हमारे बच्चे इनका कितना उपयोग कर सकते हैं, ये हमें सोचना है। और ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके वो जीवन में इतना आगे बढ़े, इतना सफल हो जाए कि हमें एक दिन हमारे काम का हमारे काम की जो थकान है, उनकी परवरिश की थकान है, वो भी मिट जाए। ऐसी हम सब की कोशिश होनी चाहिए। इसलिए मैंने आज जो बातें आप सबको बताई, इसमें एक त्वचा की बात बताई और एक नाक की बात बताई। इनके लिए त्वचा और नाक की जो शक्तियाँ है, उनके विकास के लिए बहुत सारा कुछ हम कर सकते हैं। और सही गंध की पर कभी कभी हमको, जब छोटे बच्चे होते हैं तब गलत गंध, हमको मालूम होगा कुछ गंध ऐसी होती है कि जिसको सूंघ कर इंसान मर भी जाता है। इसीलिए हमको ऐसे प्रयोग नहीं करने हैं हमारे छोटे बच्चों के साथ, लेकिन बताना जरूर है। बड़े होंगे तब समझ लेंगे कि ऐसी गंध वाला पदार्थ अच्छा नहीं होता है। लेकिन हमारे नाक और त्वचा से दुनिया की कई चीज़ों का ज्ञान हमारे बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें सतेज हो जाना है बचपन से। बच्चों की ये पाँच ज्ञानेंद्रिय का सही विकास होगा, तो जब साधन सही होंगे तो साध्य तो सरल हो जाएगा। इसीलिए मेरी ये कोशिश थी कि जो ज्ञान प्राप्त करने की, जो सीखने के ईश्वर ने हमें साधन दिए हैं, उस 5 इंद्रियों को हम पहले समझे, बाद में हम उस पर हमारी इमारत को आगे बढ़ाएंगे तो एक हमारा सही कदम रहेगा और हमारे बच्चों को पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने की एक सही दिशा मिलेगी। ऐसा मेरा प्रयत्न रहा है। जिन्होंने मेरे अगले एपिसोड नहीं सुने नहीं देखे, उनको मैं विनती करता हूँ कि हमारी ये 5 ज्ञानेंद्रियों को समझना बिल्कुल ज़रूरी है। जिनको मेरी ये बातें ठीक लगती है और योग्य लगती है, उन सबको मेरा नम्र निवेदन है कि मुझसे जुड़िएगा। और वैसे भी मेरी पास जो है वो मैं समाज को बांटने की कोशिश करने का ये विनम्र प्रयास कर रहा हूँ। अगली बार हम फिर कोई अच्छे विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।